जहां प्रेम रंग में भरी हुई कुंजों में प्रेममयी केली रंग भरे श्यामा श्याम करते रहते हैं, जहां आसपास प्रेम स्वरूपा यमुना जी प्रवाहित है, जहां रंग भरे समस्त सहचरियां विराजती हैं, जहां अद्भुत अद्भुत प्रेम रंगमयी लताएं, तरु, पल्लव, पुष्प, भ्रमर, खग, मृग, पशु, पंछी सब, और सब जहां रंग भरे राधा 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 ऐसा पुकारते रहते हैं। यहाँ के पत्तों से भी राधा नाम की ध्वनि, यहाँ के खग, मृग, पशु, पंछी सब राधा यश गायक है। राधा यशो मुखर मत्त खगावली के रंग भरे अर्थात प्रेम रंग में भरे हुए यहाँ के खग, मृग, पशु, पंछी सब राधा राधा पुकारते रहते हैं। और ललित राग रागिनियों की परम प्रवीण स्वामिनी जी की सहचरियां स्वामिनी जी को प्रसन्न करने के लिए अद्भुत भाव, अद्भुत राग रागिनियों से गायन करती रहती है। भोरी सखी कहती, हे वृंदावन, हे वृंदावन के खग, मृग, पशु, पंछी, हे वृंदावन की तरुलताओं, हे वृंदावन की यमुना महारानी, रसरानी, रजरानी, हम पर कृपा करो। हमें केवल प्रीति चाहिए प्रियालाल की, और कुछ नहीं। मेरा हृदय व्याकुल होकर श्यामा श्याम के लिए प्रतिपल तड़पता रहे, रोता रहे, ये प्रीति चाहिए। अहो भाग्य जिनके हृदय की समस्त कामनाएं उपासना की धारा के प्रवाह में बह गई और एक चाह रह गई श्यामा श्याम की प्रीति की, श्यामा श्याम की सेवा की, श्यामा श्याम के सुमिरन की, श्यामा श्याम के मिलन की। अहो भाग धन्याति धन्य हो गया। पर ये प्रीति हमारे हृदय में कैसे उत्पन्न हो? ये तो परम पवित्र रात दिन प्रियालाल के धाम में रहकर प्रियालाल की उपासना बड़ी अद्भुत रीति से कर रहे भोलानाथ जी, भोरी सखी, तो इनके हृदय में तो प्रीति है ही। अपने अधम जो इंद्रियों के विलास में विचर रहे हैं, कैसे प्रीति हो प्रियालाल से? तो श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे हैं, त्वयि कृत कुकर्म कोटेरपि चांडालान महा अधमस्यास्य। चिंता नहीं करनी। कह रहे यदि तुमसे त्वयि कृत, तुम्हारे जो कर्म है वो कुकर्म कोटेरपि, करोड़ों प्रकार से पापमय ही है, और सबसे नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग्य तुम्हारे कर्म हैं, तो भी तुम्हें अब चिंता नहीं करनी। यदि हमारी बात तुम्हारे कान तक पहुंच रही है तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। ईशोपि नैव शरणम, ईश्वर की कभी शरण नहीं हुई, कभी नाम जप नहीं किया, करोड़ों कुकर्म किए और नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग्य है, ऐसा भी है। तो कह रहे हा वृंदारण्य किम विधास्यसि में, कि आपके पास मेरे कल्याण करने के लिए विधान नहीं? अर्थात ऐसे भी पुरुष का परम कल्याण श्री धाम वृंदावन कर देगा। विश्वास मानो, धाम में अपार सामर्थ्य है। जैसे जंग भरे लोहे में कभी ऐसी कामना ही नहीं हो सकती कि वो किसी राजा महाराजा का मुकुट बनकर लगे, लेकिन पारस के स्पर्श से वो ये सौभाग्य प्राप्त कर लेगा। ऐसे ही आलय बन बसत संग पारस के आयस कनक समान भयऊ। जैसे लोहा जंग भरा पारस के स्पर्श से स्वर्ण जैसा बनकर चमकने लगता है और आभूषणों के काम में आता है। भला लोहा स्वर्ण जैसा कैसे बन सकता था? ये पारस का चमत्कार। तो ये धाम का प्रभाव कि जो करोड़ों कुकर्म करने वाला वो नरक जाएगा, जो कभी भगवान का शरणागत नहीं हुआ, कभी भजन नहीं किया, केवल पापाचरण और नीच पुरुषों द्वारा भी धिक्कार योग, ऐसे कुछ कर्म हैं
जिन कर्मों को नीच पुरुष भी धिक्कारते हैं कि धिक्कार है, यद्यपि मैं पापी हूं लेकिन ये मुझसे बड़ा पापी है, क्योंकि ये निकृष्ट कर्म कुछ ऐसे हैं जैसे बाल हत्या, सोते हुए पुरुष की हत्या, गर्भ हत्या, ब्रह्म हत्या, ये ऐसे बड़े बड़े पाप हैं जिन्हें नीच पुरुष भी कहते हैं इनको नरक में भी ठौर नहीं मिलेगी, अर्थात नारकी पुरुष भी उसको धिक्कारते हैं। यदि ऐसा भी पुरुष, ये कमाल की बात, चमत्कार की बात, धाम का आश्रय और वास स्वीकार कर ले तो श्रीपाद प्रश्नवाचक करते हैं वृंदावन से कि वृंदावन क्या आपके पास उसके कल्याण के लिए कोई विधान नहीं? अर्थात पक्का विधान है। धाम के वास मात्र से पहाड़ के पहाड़ पाप ऐसे भस्म होते हैं जैसे एक दिया सलाई लगा दे तो पहाड़ लगा हो रुई का तो वो भस्म हो जाता है। ऐसे धाम के वास से, धाम चिदानंद है, कोई जड़ देश नहीं है, ये चिदानंद है। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही धाम, वैसे ही सहचरियां, वैसे ही लता खगमृग पशु पंछी यमुना जी सब ये चिदानंद वपु। अति दुर्लभ पद आसा वासाय साहितु दुर्घटा त्वयि में। यह सुनकर अब मेरे हृदय में दुर्लभ आशा जागृत हो गई, क्या? अखंड वृंदावन वास करूंगा। जब ये महिमा सुनी कि इंद्रियां जिसकी पापाचरणरत हैं, मन भी पापाचरणरत है, ऐसे गंदे आचरण की नीच पुरुष भी धिक्कार दे, कभी ईश्वर की शरण में नहीं हुआ, कभी चर्चा नहीं सुनी, कभी नाम जप नहीं किया, अगर ऐसा पुरुष भी वृंदावन वास करे अखंड, तो वृंदावन धाम उसे परम पद प्रदान कर देगा, इसमें कोई संशय